सो हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज मैं इशू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 28 कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम शेयर फॉर फीचर और री इशू की एंट्री सीखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन 28 सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन को। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच under 3 rupees share on application, 3 rupees per share on allotment, 2 rupees per share on first call and 2 rupees per share on final call। तो यहाँ पर इन्होंने पैसे कैसे मंगाने हैं उन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशन बता दी हैं। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं बनाई है। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर, मतलब एक ऐसा एप्लीकेंट जिसको 100 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम, वो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड इमीडिएटली वर री इशूड एट 8.50। उसके शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर दिए गए और इमीडिएटली री इशू कर दिए गए। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। जनरल एंट्री सारा डेटा बना लिया है, जहाँ पर कि इशू शेयर 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। जहाँ पर कॉल्ड अप मनी जो मंगाई गई है वो सिर्फ 8 रुपीज़ की है। कंपनी ने, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड कॉल नहीं बनाई है, तो कॉल्ड अप कैपिटल सिर्फ 8 रुपीज़ की होगी एज गिवन इन द क्वेश्चन। एप्लीकेशन हमारी 3 रुपीज़ पर शेयर पर मंगाई है, अलॉटमेंट हमारी 3 रुपीज़ पर शेयर पर है, मगर अलॉटमेंट पर हमारा 100 शेयर का पैसा नहीं आया है। एक ऐसा एप्लीकेंट है जिसने अलॉटमेंट पर एरियर कर दिया है, 100 शेयर का पैसा नहीं दिया है, और उसने सेम चीज़ ही फर्स्ट कॉल पर की है। 100 शेयर पर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दी है, मगर कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल सिर्फ 8 रुपीज़ वाली होगी, ये वाली। ठीक है। फॉरफिटेड शेयर, जो इसके 100 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं, वो दोबारा से शेयर रीइशूड करे जाएंगे 8.50 पर शेयर पर। ठीक है। 8 रुपये 50 पैसे पर एक शेयर की कीमत होने वाली है। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका अमाउंट डालना सिखा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा अमाउंट डालने में स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर 20,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन मनी चेक कर सकते हैं आप, 3 रुपीज़ की है। तो अगर आप चेक करेंगे 20,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60,000। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो 60,000 यहाँ आएगा, तो 60,000 यहाँ भी आएगा। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ जो सबको समझ में आ जाए। दूसरी एंट्री पास आउट करेंगे हम यहाँ। ये तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। अब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट से एंट्री आएगी। 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए, एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई भी हम 3 से ही करेंगे। 60,000 रुपीज़ ही अमाउंट, सेम अमाउंट आने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट को पहले ड्यू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में ड्यू। जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाया है, 3 रुपीज़ का। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर भी 60,000 का अमाउंट आने वाला है।
लेकिन जब हम ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पेमेंट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें एरियर भी दिखाई दे रहा है, 100 शेयर्स का एरियर दिखाई दे रहा है। तो हम जो यहाँ पर अब एंट्री करेंगे वो 60,000 से नहीं होने वाली है, अब वो एंट्री हमारी थोड़े कम अमाउंट से होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर हम 60,000 पे कर रहे थे, 60,000 पे कर रहे थे। 100 शेयर का एरियर आया है, कितने रुपए से आया है? 3 रुपीज़ का आया है। तो एरियर हमारा कितने का बैठेगा? टोटल 300 का एरियर्स आ जाएगा। एरियर्स मतलब होता है कि जो पैसा नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, 60,000 में से 300 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आने वाला है? हमारा आएगा 59,700, 59,700 रुपीज़ अमाउंट आने वाला है हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैंने यहाँ पर ये किया है कि बैंक में जो पैसा आएगा अलॉटमेंट का वो वाला अमाउंट आएगा जो हमें, देखिए यहाँ पर 100 शेयर्स का एरियर आया है ना, तो हमें ये वाला पैसा नहीं मिला है, तो हमें इस पैसे को माइनस करना पड़ेगा इस 60,000 में से। इसमें से जब हम ये वाला 300 एरियर का माइनस करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम 59,700 रुपीज़। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री पास आउट कर दी है, इसका पेमेंट भी मिल गया है। अब मुझे करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं, पहले ड्यू करते हैं इसको। ड्यू कैसे करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 20,000 शेयर्स थे हमारे पास और हमारे पास फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? फर्स्ट कॉल का अमाउंट है हमारे पास 2 रुपीज़। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ये किसका अमाउंट आया? ये अमाउंट आया हमारा ड्यू का। अब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। मैंने अभी नरेशन नहीं लिखी है तो नरेशन आप बना लीजिएगा। पेमेंट करते हैं। पेमेंट जब हमारे पास आएगी तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाली है जैसे हमारे साथ अलॉटमेंट पे हुआ था। अलॉटमेंट पे हमारे पास 100 शेयर का एरियर था और यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट कॉल पर भी 100 शेयर का एरियर है। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला था? 40,000 रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 रुपीज़ मिलने वाला था ना मुझे यहाँ पे। अब मेरा एरियर कितने का आया है? 100 शेयर का एरियर था, 2 रुपये से था फर्स्ट कॉल का एरियर। तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ हम 40,000 में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 39,800। तो देखिए ड्यू करने पर तो हमने देखा कि 40,000 रुपीज़ मिलने चाहिए, लेकिन अगर हम चेक करते हैं एरियर को हटाने के बाद हमें एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 39,800 रुपीज़। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इसके शेयर हाथों हाथ फॉरफिट कर दिए जाएंगे फर्स्ट कॉल के बाद, और कंपनी ने ये भी बोला हुआ है कि हम सेकंड कॉल को नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं। अब शेयर फॉरफिट की एंट्री थोड़ी आपको ध्यान से समझनी होगी। यहाँ पर शेयर फॉरफीचर करने के लिए हमें पहले करना पड़ता है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर वो एंट्री आएंगी क्रेडिट में जिन जिन का पैसा हमें नहीं रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं रिसीव हुआ था, दूसरा किसका पैसा रिसीव नहीं हुआ? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। और दूसरा जो तीसरी एंट्री बनेगी वो यहाँ वो वाली बनेगी जो पैसा हमने उससे पहले ले चुके हैं, जिसने एरियर किया है शेयर्स पर, हम उससे कौन सा पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं। हमें इन दो का ही तो पैसा नहीं मिला, हम इस वाले का तो पैसा ले चुके हैं। तो ये वाला जो पैसा आएगा 100 शेयर का, ये हम किस में लेंगे? फॉरफीचर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखूँगा मैं टू शेयर फॉरफीचर
कंपनीज क्या करती हैं, एप्लीकेशन अमाउंट या जो उनका पिछला पैसा होता है वो उनको नहीं लौटाती हैं। तो यहाँ पर अमाउंट डालना सीखेंगे, वही मेन होता है। 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी तो हमें रिसीव हो गई थी ना, तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ से थी, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ आपका फॉर फीचर का बैलेंस आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का देखिए, फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पे थी, फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 2 रुपये। तो यहाँ देखिए शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट मैंने डाला हुआ है यहाँ 100 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल कितनी थी हमारी, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज़ की थी, तो यहाँ पे मैंने 100 इंटू 2 किया हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 200। शेयर अलॉटमेंट आपकी कितने रुपए से थी, अलॉटमेंट मनी आपकी आई थी 3 रुपीज़ से, तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ का एरियर था, 3 रुपीज़ से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 800 रुपीज़। अब आप बोलेंगे कि 800 क्यों आया, क्योंकि हमारी तो मतलब जो एक शेयर की वैल्यू थी वो तो 10 रुपये की थी, मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ शेयर कैपिटल मैंने 8 रुपये से इसीलिए क्रिएट की है क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल तो आपकी, कॉल्ड अप मनी जिसको बोलते हैं, कॉल्ड अप मनी तो आपकी 8 रुपीज़ से थी ना, तो इसलिए मैंने 100 इंटू 8 किया है, क्योंकि जितनी कॉल्ड अप मनी होगी उसी से ही शेयर कैपिटल क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 800 लिखा है। अब चीज़ आती है कि उन्होंने री इशू भी किया है, तो री इशू करने की एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ री इशू की एंट्री, री इशू। तो री इशू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास कॉल्ड अप मनी तो 8 रुपीज़ थी ना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब जब आप री इशू कर रहे हैं शेयर को, तो वो शेयर 8.50 रुपीज़ का आपका बिक रहा है, तो 50 पैसे एक्स्ट्रा हो गए ना यहाँ पे, तो इसीलिए प्रीमियम का अमाउंट 0.50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आने वाला है हमारे पास 50 रुपीज़। और जब हम शेयर कैपिटल क्रिएट करेंगे वो तो हम अपने सेम अमाउंट से करेंगे, 100 इंटू 8, तो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 800। तो टोटल मनी कितनी आई हमारे पास 850 रुपीज़। तो ये हमारे शेयर को हमने री इशू कर दिया, ये मैंने री इशू की एंट्री बनाई है। अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब मुझे कैपिटल रिजर्व में इसका अमाउंट पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाएंगे, यहाँ पर कैपिटल लेजर में पहुंचाने की एंट्री बनती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम कौन सा पहुंचाएंगे, ये 300 वाला ही हम कैपिटल रिजर्व में पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली 300 रुपीज़, क्योंकि री इशू करते वक्त तो हमें लॉस हुआ ही नहीं है। हमें लॉस होता तो हम इसमें से लॉस को माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें कोई लॉस हुआ नहीं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को हम लिखते नहीं हैं। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि मैंने उसी सेम क्वेश्चन की बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर की है, जहाँ पर शेयर होल्डर फंड आपका 1,60,000 का दिखाई देगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आपको 1,60,000 का दिखाई देगा और रिजर्व एंड सरप्लस 350 रुपीज़ का दिखाई देगा। तो जो मैंने नोट्स में लिखा है 1 और 2, तो हमें बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप नोट्स टू अकाउंट में देख रहे होंगे, इशूड कैपिटल 20,000 रुपीज़ की है और 10 रुपीज़ ईच की है, तो इशूड कैपिटल तो हमारी 10 रुपीज़ से दिखाई जाएगी, जो होगी 2 लाख रुपीज़। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि सब्सक्राइब तो की है मगर फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 20,000 शेयर्स पे सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं, तो हम
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल को ही बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे। तो 20,000 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1,60,000 रुपीज़। तो 1,60,000 रुपीज़ मैंने आपका यहाँ से पिकअप किया है। मैंने 1,60,000 यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने नोट नंबर 1 लिख दिया है और यहाँ से मैंने इसको पुट किया है। नोट नंबर 2 में चेक करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, जैसा कि मैंने बैलेंस शीट में आपको जनरल एंट्रीज में दिखाया था 300 रुपीज़ का कैपिटल रिजर्व है। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ का कैपिटल रिजर्व दिखा दिया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, जो हमने शेयर्स रीइशू किए थे 50 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया था, ये रहा देखिए। तो यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में लिखा हुआ है। तो 350 रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। टोटल अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 3 नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आएगा, जिसका टोटल होगा 1,60,350 रुपीज़। तो सेम यहाँ पर किया है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 डाल के 350 वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा। एसेट्स में करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,60,350 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में हमें बेसिकली करना क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करना होता है। तो सी यहाँ पर हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी 1,60,350 रुपीज़, यहाँ पर भी 1,60,350 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।